एक सम्राट एक गरीब स्त्री के प्रेम में पड़ गया। सम्राट था। स्त्री तो इतनी गरीब थी कि खरीदी जा सकती थी, कोई दिक्कत न थी। उसने स्त्री को बुलाया और उसके बाप को बुलाया और कहा, जो तुझे चाहिए ले, ले खजाने से, लेकिन यह लड़की मुझे दे दे। मैं इसके प्रेम में पड़ गया हूँ। कल मैं घोड़े पर सवार निकलता था, मैंने इसे कुएं पर पानी भरते देखा, बस तब से मैं सो नहीं सका हूँ। बाप तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बेटी एकदम उदास हो गई। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, आप कहेंगे तो आपके राजमहल में आ जाऊंगी, लेकिन मेरा किसी से प्रेम है। मैं आपकी पत्नी भी हो जाऊंगी, लेकिन यह प्रेम बाधा रहेगा। मैं आपको प्रेम न कर पाऊंगी। सम्राट विचारशील व्यक्ति था। उसने सोचा कि ये तो कुछ सार न होगा। कैसे प्रेम हो मुझसे इसका? किससे इसका प्रेम है, पता लगवाया गया। एक साधारण आदमी। सम्राट बड़ा हैरान हुआ कि मुझे छोकर उससे इसका प्रेम है। लेकिन प्रेम तो हमेशा बेबूझ होता है। उसने अपने वजीरों को पूछा कि मैं क्या करूं कि यह प्रेम टूट जाए। तुम चकित होगे, वजीरों ने जो सलाह दी, वह बड़ी अद्भुत थी। तुम मान ही न सकोगे कि यह सलाह कभी दी गई होगी। क्योंकि यह सलाह, ये कहानी पुरानी है, फ्रॉइड से कोई 1000 साल पुरानी। फ्रॉइड यह सलाह दे सकता था। मनोविज्ञान यह सलाह दे सकता है अब। और मनोविज्ञान भी सलाह देने में थोड़ा झिझकेगा। सलाह वजीरों ने ये दी कि इन दोनों को नग्न करके एक खंभे से बांध दिया जाए, दोनों को एक दूसरे से बांध दिया जाए और खंभे से बांध दिया जाए। सम्राट ने कहा, इससे क्या होगा? यही तो उनकी आकांक्षा है कि एक दूसरे की बाहों में बंध जाए। उन्होंने कहा, आप फिक्र न करें, बस फिर उनको छोड़ा न जाए, बंधे रहने दिया जाए। उनको आलिंगन में बांधकर नग्न एक खंभे से बांध दिया गया। अब तुम जरा सोचो, जिस स्त्री से तुम्हारा प्रेम है, फिर वह कोई भी क्यों न हो, वह इस जगत की सबसे सुंदरी क्यों न हो, या किसी पुरुष से तुम्हारा प्रेम है, वह मिस्टर यूनिवर्स क्यों न हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी देर आलिंगन कर सकोगे। पहले तो दोनों बड़े खुश हुए, क्योंकि समाज की बाधाओं के कारण मिल भी नहीं पाते थे। जातियां अलग थी, धर्म अलग थे, चोरी छिपे कभी यहाँ वहां थोड़ी देर को गुफ्तगू कर लेते थे, थोड़ी बहुत, एक दूसरे के आलिंगन में नग्न। पहले तो बड़े आनंदित हुए, दौड़कर एक दूसरे के आलिंगन में बंध गए। लेकिन जब रस्सियों से उन्हें एक खंभे से बांध दिया गया तो कितनी देर सुख सुख रहता है। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि वे घबराने लगे कि अब अलग कैसे हो, अब भिन्न कैसे हो, अब छूटे कैसे। मगर वे बंधे ही रहे। कुछ घंटे बीते और तब और उपद्रव शुरू हो गया। मलमूत्र का विसर्जन भी हो गया। गंदगी फैल गई। एक दूसरे के मुंह से बदबू भी आने लगी। एक दूसरे का पसीना भी। ऐसी घबराहट हो गई और 24 घंटे बंधे रहना पड़ा। फिर जैसे ही उनको छोड़ा, कहानी कहती है, फिर वे ऐसे भागे एक दूसरे से, फिर दोबारा कभी एक दूसरे का दर्शन नहीं किया। वह युवक तो वह गांव ही छोड़कर चला गया। ये प्रेम का अंत करने का बड़ा आहत उपाय हुआ, लेकिन बड़ा मनोवैज्ञानिक। तुम देखते हो, पश्चिम में प्रेम उखड़ता जा रहा है, टूटता जा रहा है। कारण, स्त्री और पुरुष के बीच कोई व्यवधान नहीं रहा है, इसलिए प्रेम टूट रहा है। स्त्री और पुरुष इतनी सरलता से उपलब्ध हो गए हैं एक दूसरे को कि प्रेम बच ही नहीं सकता, प्रेम टूटेगा ही। संयुक्त परिवार नहीं रहा पश्चिम में, तो पति और पत्नी दोनों रह गए हैं एक मकान में अकेले। जब मिलना हो मिलें, जो कहना हो कहें, जितनी देर बैठना हो पास बैठे, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। जल्दी ही चुप जाते हैं, जल्दी ही सुख दुख हो जाता है। तुमने देखा, वही संगीत तुम पहली दफा सुनते हो, सुख दोबारा सुनते हो, उतना सुख नहीं रह जाता। तीसरी बार सुनते हो, सुख और कम हो गया। चौथी बार ऊब पैदा होने लगती है। पांचवी बार फिर कोई रिकॉर्ड चढ़ाए तो तुम सोचते हो कि मेरा सिर घूम जाएगा। तुम कहते हो, अब बंद करो, अब बहुत हो गया। यही वही संगीत पहली दफा सुख दिया, दूसरी दफा कम, तीसरी दफा और कम। अर्थशास्त्री नियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्निश। हर बार उसी चीज को दोहराओगे तो सुख की मात्रा कम होती जाती है। पुराना धन प्रेम को बचाने का धन था। पति पत्नी मिल ही नहीं सकते थे, दिन में तो मिल ही नहीं सकते थे। पति पत्नी भी नहीं मिल सकते, दूसरे की पत्नी से मिलना तो मामला दूर। पश्चिम में तो दूसरे की पत्नी से मिलना भी इतना सरल हो गया है, जितना पहले अपनी पत्नी से भी मिलना सरल नहीं था। दिन भर तो मिल ही नहीं सकते थे। परिवार में बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, उनके सामने कैसे मिल सकते थे। रात में भी मिलना बड़ा चोरी छिपे था।
अपनी पत्नी से चोरी छिपे मिलना, क्योंकि जोर से बोल नहीं सकते थे। छोटे छोटे घर जिनमें 50 लोग सोए हुए हैं। चोरी छिपे रात के अंधेरे में। ठीक ठीक पति अपनी पत्नी के चेहरे को जानता भी नहीं था कि वह कैसा है। अंधेरे में जानेगा भी कैसे? कभी घूंघट उठाकर रोशनी में ठीक से देखा भी नहीं था। प्रेम अगर लंबा जिंदा रह जाता था तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि प्रेम को सुख को क्षीण होने का मौका ही नहीं था। दिन भर अपने काम धंधे में रहते दोनों और याद जारी रहती। अभी हालतें उल्टी हो गई हैं। 24 घंटे एक दूसरे के सामने बैठे हैं, वही खंभा बंधे हैं। एक दूसरे से चिढ़ पैदा होती है। पत्नी चाहती है कि कहीं उठो, कहीं जाओ, कुछ करो, यही क्यों बैठे हो? जीवन के बड़े अद्भुत नियम हैं। सुख और दुख में बहुत फर्क नहीं है। वही उत्तेजना सुख है, वही उत्तेजना दुख है। पसंद की तो सुख है, नापसंद की तो दुख है। बस नापसंद पसंद का फर्क है। दोनों तरंगे हैं, दोनों समय के भीतर घट रही हैं, दोनों समय की झील की तरंगे हैं। धन्यवाद आपका दोस्त वीडियो देखने के लिए। अगर आप ईश्वर को दिल से माने हो तो वीडियो सब्सक्राइब और शेयर के बिना नहीं जाएंगे।